को प्रणाम करता हूं। किसी भी आंदोलनों में संतों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण होती है कि यह लड़ाई पूरी तरीके से निष्पक्ष है। यहां पर उपस्थित नौजवान साथी, माताएं, बहनें, इस महापड़ाव का आज 10वां दिन है और इस अवसर पर आप सब लोग जिस धैर्य के साथ बैठे हैं, गुरुजी ने जो बात कही, पूर्व में वक्ताओं ने जो बात कही, सब लोग अपनी बातें रख रहे हैं और सब आप लोगों से एक ही निवेदन कर रहे हैं, इस लड़ाई के अंदर हौसला बनाकर रखना बेहद जरूरी है। आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर, विधानसभा के पटल पर राजस्थान की वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया, जिसमें राजस्थान के साथ पूरे देश के पर्यावरण प्रेमियों की यह निगाह थी कि इस बजट के अंदर जो एक बहुत बड़ा आंदोलन बीकानेर जिले के अंदर चल रहा है, जिस आंदोलन में हजारों लोग सड़कों पर बैठे हैं और पूरे प्रदेश से लाखों लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि पर्यावरण प्रेमियों के लिए क्या सौगात आएगी। बजट के दौरान 4830 मेगावाट के 2900 करोड़ रुपए के नए सोलरों की घोषणा हुई कि वो सोलर जैसलमेर और बीकानेर में लगेंगे। लेकिन इसके दौरान यह नहीं बताया गया, हमें सोलरों से आपत्ति नहीं है, लेकिन उन खेजड़ियों की सुरक्षा कैसे की जाएगी, इस बात की चर्चा नहीं हुई वहां पर। इस मंच के माध्यम से मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं, अलग अलग सुझाव या मंच के माध्यम से सरकार तक दिए गए, किस प्रकार से आप सौर ऊर्जा के प्लांट लगाते हुए भी खेजड़ियों को सुरक्षित रख सकते हैं। तरह तरह के तर्क यहां से दिए गए। मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करता हूं और आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं, जितना मैंने इस बजट को समझा, जो हमने उम्मीदें पाली, उसके अनुरूप कुछ भी घोषणा इस बजट के दौरान नहीं हुई है। अभी केवल बजट पटल पर रखा गया है, मुख्य मुख्य बिंदुओं की घोषणा हुई है, विस्तार से पूरी चर्चा होगी, घोषणाएं होंगी, लेकिन अब तक जितनी बातें समझ में आई, जवान हो चाहे किसान और खास तौर से पर्यावरण प्रेमियों के लिए बात निराशा लायक है। लेकिन हम सब लोगों का एक ही उद्देश्य है आज की तारीख में, चाहे 2 फरवरी के दिन मैदान में जब हम हजारों हजार की संख्या में इकट्ठा हुए थे, उसी दिन हम सब लोगों की एक ही नीयत थी, जिस प्रकार से अर्जुन को मछली की आंख दिखती है, हमें केवल खेजड़ी दिख रही है और पर्यावरण को बचाने की लड़ाई दिख रही है। आज के मौन व्रत ने इस बात को भी साबित किया है, प्रशासन भले ही हठधर्मिता करे, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जहां हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, अपनी आवाज को उठाने का अधिकार है, ऐसे देश के अंदर अगर पर्यावरण को बचाने के लिए कोई लड़ रहा है और उन लोगों को कुचलने की नीयत से उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, आर्थिक नुकसान उन लोगों को करने के प्रयास किए जाते हैं, तो यह बेहद निंदनीय है। इस प्रकार की ओछी मानसिकता प्रशासन ना करे, यह मेरा निवेदन है प्रशासन से। और इस तरह की परिपाटी हिटलर किया करता था। आप हिटलर का अंत पढ़े, उसका अंत किस प्रकार से हुआ था, इसलिए गलत रास्ते पे ना चलें, यह मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं। जो लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से इस लड़ाई के अंदर सहयोग कर रहे हैं, अगुवा की भूमिका निभा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, यह लड़ाई किसी जाति की, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, यह पूरी लड़ाई संतों के सानिध्य में लड़ी जा रही है। उसके बावजूद आप उन लोगों को कुचलने का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आपने समझा होगा, आपने बीकानेर जिले के अंदर, राजस्थान के अंदर अनेकों आंदोलन देखे, लेकिन इतनी बड़ी माताओं बहनों की संख्या किसी आंदोलन में नहीं देखी जितनी खेजड़ी आंदोलन के अंदर देखी है। और मैं बता दूं, जिस दिन इस आंदोलन के परिणाम आएंगे
उस दिन इस लड़ाई में सबसे बड़ी जीत का श्रेय जाएगा तो इन माताओं बहनों की त्याग, तपस्या और बलिदान को जाएगा, संतों के पावन सानिध्य को जाएगा, बुजुर्गों के उस हौसले को जाएगा जो 80 वर्ष के भी हैं लेकिन उनमें ताकत है लड़ने की आज भी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं खास तौर से बीकानेर जिले के लोगों से, अपना समय निकालकर इस लड़ाई में शामिल हो। हम सब लोग मिलकर यह प्रयास करें कि जो खेजड़ी हमारे जीवन का आधार है, कल जो लोगों ने बातें रखी आपके बीच में 56 अकाल के दौरान हमारे बुजुर्गों ने उसकी छाल है उसका उपयोग करके अपना जीवन आगे बढ़ाया और उसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग इस दुनिया के अंदर हैं। अगर वो लोग उसका उपयोग नहीं करते तो शायद दुनिया में नहीं होते हम लोग। इसलिए इसकी महत्ता को, इसकी उपयोगिता को समझना बेहद जरूरी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दो चार नारा लगवा दो, जोरों लगाना है थोड़ा, नहीं मुट्ठी तांड जोरों एकदम। खेजड़ी की रक्षा कौन करेगा? खेजड़ी की रक्षा कौन करेगा? खेजड़ी की रक्षा कौन करेगा? पर्यावरण बचाओ कानून लाओ, पर्यावरण बचाओ कानून लाओ। खेजड़ी की रक्षा कौन करेगा? पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रामनिवास जी कुकणा। आपने जो आज यहाँ हमारे विधानसभा के सत्र में जो सोलर नीति और सोलर का जो आगामी बजट के माध्यम से आज बताया और जिसमें पर्यावरण